उसी सीरीज में अब आगे चलते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रोसेस दो तरीके की होती हैं। एक होती है कोऑपरेटिंग प्रोसेस और एक होती है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो जब कोई शेयर्ड रिसोर्स, ये कोई एक शेयर्ड रिसोर्स है, इसको दो प्रोसेस एक्सेस कर रही हैं, एक प्रोसेस P1 और एक प्रोसेस P2। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों प्रोसेस का ऑर्डर इस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है कि डेटा में कोई भी इनकंसिस्टेंसी ना हो, मतलब डेटा की करेक्ट वैल्यू एक्सेस की जाए। वही बात मैंने लिखी है कि कॉन्करेंट एक्सेस जब हम करते हैं किसी शेयर्ड डेटा आइटम का, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या इंश्योर करते हैं, ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। जो हमारी कोऑपरेटिंग प्रोसेस है उनका ऑर्डर सही होना चाहिए। अब मैं इस चीज को आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। काफी फेमस प्रॉब्लम है हमारी ये, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, या इसी को ही बोलते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, है ना। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये प्रोसेस होती क्या है। अब देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं ये कोड आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा पूरा कोड बना हुआ है, ठीक। ये कंज्यूमर का कोड है, ठीक है। व्हाइल ट्रू, व्हाइल काउंट इक्वल टू 0, नेक्स्ट कंज्यूम दिस 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 दिस, है ना। और उसी तरीके से इस साइड मैंने प्रोड्यूसर का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये 1 बाय 1 हम आपको समझाते हैं। अब देखिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होती क्या है। इसके लिए देखिए, मैं कोई एक आपका शेयर्ड रिसोर्स बनाता हूं। ये मैंने आपका एक रिसोर्स बना दिया जो कि ये शेयर्ड है, ठीक। ये एक बफर में आपको इसका नाम दे देता हूं बफर, ठीक। और इसका मैं साइज ले लेता हूं n, जिसकी वैल्यू सपोज करो मैं ले लेता हूं 8, ठीक है। तो ये बफर की वैल्यू कैसे स्टोर होगी, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, मैं लिख भी देता हूं n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 0 to 7, ठीक है। ये जो बफर है ये दोनों प्रोसेस शेयर कर रही हैं, प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी। एक वेरिएबल है काउंट, मैं यहां पर लिखता हूं काउंट, जिसको दोनों प्रोसेस शेयर कर रही हैं, प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर। अब देखिए इस बफर में प्रोड्यूसर क्या करेगा, किसी आइटम को प्रोड्यूस करके रखेगा। तो जो आइटम वो रखता जाएगा उस पोजीशन को ये मेंटेन कर रहा है बाय यूजिंग अ वेरिएबल इन, ठीक। और कंज्यूमर जो इस बफर से आइटम को कंज्यूम करेगा वो एक वेरिएबल से मेंटेन कर रहा है, दैट इज आउट। ये इसकी आउटलाइन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये एक बफर है जिसको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों प्रोसेस शेयर्ड मीडियम में शेयर्ड तरीके से एक्सेस कर रही हैं। एक ये वेरिएबल काउंट है जिसको दोनों प्रोसेस एक्सेस कर रही हैं। इन वो वेरिएबल है जिसके थ्रू प्रोड्यूसर इस बफर में आइटम को प्लेस करेगा, और कंज्यूमर के लिए आउट वो पोजीशन है जिसके थ्रू वो किसी आइटम को कंज्यूम करेगा। तो सीधी सी बात ये है, इस बफर में प्रोड्यूसर किसी आइटम को प्रोड्यूस करके रखेगा और कंज्यूमर इस बफर में से उस आइटम को कंज्यूम करेगा। इस प्रोसेस को मेंटेन करना है और इन दोनों के लिए ये कोड लिखा हुआ है। अब देखिए मैं 1 बाय 1 आपको चीज बताता हूं है क्या। प्रोड्यूसर व्हाइल ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोड्यूस एन आइटम एंड पुट इन नेक्स्ट प्रोड्यूस, ठीक है। जो आइटम प्रोड्यूस करेगा वो रखता जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या लगी है, व्हाइल काउंट इक्वल टू बफर साइज, और ये देखिए सेमीकोलन लगा है, मतलब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस लाइन पे। तो बफर साइज सपोज करो यहां पर कितनी है, 8, ठीक है ना। अगर काउंट की वैल्यू बफर साइज के बराबर होगी दैट मींस क्या होगा, काउंट, अभी काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है, मैं यहां पे दे देता हूं काउंट की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर बफर साइज के बराबर काउंट की वैल्यू होगी दैट मींस क्या, कि ये बफर
फुल है, फिर तो प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा, तो इस लाइन में कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब देखिए बफर इन, ठीक, तो इन की वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट ये भी 0 कर देते हैं और आउट की वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट 0 कर देते हैं। ये तीनों वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हैं, इन, आउट और काउंट। अब देखिए बफर इन इक्वल टू नेक्स्ट प्रोड्यूस, बफर इन की वैल्यू क्या है अभी 0, ठीक, इक्वल टू नेक्स्ट प्रोड्यूस, नेक्स्ट प्रोड्यूस क्या आइटम, तो मैं आइटम यहां पे लिख देता हूं। आइटम हमारे सपोज करो है x1 x2 x3 x4, ये आइटम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो इन मतलब 0, तो 0 पोजीशन पे क्या आ जाएगा आइटम, कौन सा, जो x1 है पहला आइटम, तो यहां पर आ गया x1, ठीक। अब इन की वैल्यू हम कैसे बढ़ाएंगे, इन इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड बफर साइज, तो इन की वैल्यू पहले कितनी थी 0, 0 प्लस 1, ठीक, परसेंटाइल, बफर साइज कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 1 मॉड 8, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इन की वेरिएबल की वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो गई 1, मतलब अब नेक्स्ट जो आइटम प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर वो कहां जाएगा 1 पोजीशन पे। और काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, तो काउंट कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या है कि अब काउंट ये चीज बताता है कि बफर में कितने आइटम हैं, तो इस बफर में देखिए आपका एक आइटम x1 हो गया, इसलिए काउंट की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब ये एक चीज समझने वाली है, प्रोड्यूसर का कोड तो इतना ही, तो ये जो काउंट प्लस प्लस है या काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, इसको सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करता है उसके लिए एक कोड देख लीजिए। सीपीयू क्या करता है, किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कराता है। तो सीपीयू क्या करेगा, काउंट की जो वैल्यू है उसके मेमोरी लोकेशन से एक रजिस्टर में लोड करेगा, फिर रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, ये पी मतलब प्रोड्यूसर का रजिस्टर, इसको ये इंक्रीज करेगा। देन फिर क्या करेगा, जो रजिस्टर की वैल्यू है उसको वापस काउंट की वैल्यू में स्टोर करेगा, मतलब 3 पार्ट में एग्जीक्यूशन होगा। काउंट की वैल्यू उसके मेमोरी एड्रेस से उठ के आएगी रजिस्टर में, फिर रजिस्टर पे इंक्रीमेंट होएगा, फिर इंक्रीमेंटेड वैल्यू उस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर की जाएगी, ठीक बात। अब देखिए इधर क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर वाइल ट्रू, वाइल काउंट इक्वल टू 0 सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है कि अगर काउंट की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, बफर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था काउंट इक्वल टू 0 मतलब बफर में कुछ भी नहीं होगा, तो कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, कुछ भी नहीं, तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस लाइन का मतलब बफर इज एम्प्टी, इस लाइन का मतलब क्या था, बफर इज फुल, ठीक। अब देखो नेक्स्ट कंज्यूम इक्वल टू बफर ऑफ आउट, आउट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0, तो 0 पोजीशन पे क्या है x1, तो x1 को कौन कंज्यूम कर देगा, कंज्यूमर, ठीक। इस लाइन से x1 को ये कंज्यूम कर देगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इस x1 को क्रॉस कर देता हूं, क्योंकि इसको ये क्या हो गया, कंज्यूम कर लिया गया। अब आउट इक्वल टू आउट प्लस 1, तो आउट की वैल्यू पहले कितनी थी 0, तो 0 मैं यहां लिख देता हूं 0 प्लस 1 परसेंटाइल, बफर साइज कितना है 8, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मॉड 8 इक्वल टू 1। तो अब आउट की वैल्यू 0 से कितनी हो गई 1, ठीक बात। काउंट माइनस माइनस, तो काउंट की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये माइनस हो गई, कितना पहुंच गया अगेन 0, ठीक। और यहां पर लिखा हुआ है कंज्यूम द आइटम इन नेक्स्ट कंज्यूम, मतलब वो आइटम कंज्यूम हो गया, x1 कंज्यूम हो। अब देखिए, अब एक चीज यहां पर भी देखिए, यहां पे काउंट माइनस माइनस कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये इंस्ट्रक्शन इन 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ये लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर भी डाल देता हूँ, ये लाइन नंबर 1, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 3। कैसे एग्जीक्यूट करेगा, वही काउंट के मेमोरी एड्रेस से वैल्यू आएगी पहले आरसी में, मतलब रजिस्टर ऑफ कंज्यूमर, फिर डिक्रीमेंट करेगा, फिर डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ आरसी अगेन उस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर दी जाएगी। तो सीपीयू ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। तो अब देखो काउंट की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसका मतलब क्या है, अब बफर खाली हो गया, तो जाहिर सी बात है बफर हमारा ब्लैंक हो गया, क्योंकि जो x1 था वो कंज्यूम हो गया। तो ये तो था आइडियल केस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पूरी सिंक्रोनाइजेशन था वो उसको मेंटेन किया हुआ है। अब देखो मैं इसमें आपको एक एग्जांपल ऐसा लेके दिखाता हूं
इन्हीं प्रोसेस का एग्जीक्यूशन इस तरीके से दिखाता हूं कि हमें सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा। अब देखिए मैं एक केस आपके साथ डिस्कस करता हूं, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें क्या किया मैंने, x1, x2 और x3 तीन आइटम प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो काउंट की वैल्यू 3 है ऑलरेडी, इनकी वैल्यू 4 है क्योंकि नेक्स्ट अब जो हमारी वैल्यू जाएगी, सॉरी 3 नॉट 4, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, इन इज 3, मतलब नेक्स्ट अब जो हमारा आइटम प्रोड्यूस होगा वो इस पोजीशन पे जाएगा और आउट की वैल्यू 0 है। ठीक, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तीन आइटम बफर में है तो इनकी वैल्यू अब 3, नेक्स्ट आइटम यहां डाला जाएगा, और तीन आइटम है तो काउंट की वैल्यू 3। अब देखिए मैं आपको एक ऐसा ऑर्डर दिखाता हूं जिसमें हमको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर काउंट इक्वल टू बफर साइज नहीं, ठीक, आगे चलेगा। इन बफर ऑफ इन इक्वल टू नेक्स्ट प्रोड्यूस, मतलब थर्ड पोजीशन थी यहां पर, है ना, तो x1, x2, x3, अब सपोज करो x4 इसने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, प्रोड्यूस करते ही इन इक्वल टू इन प्लस 1 परसेंटाइल बफर साइज, तो इन की वैल्यू कितनी थी पहले, 3, तो 3 प्लस 1 मॉड 10, यहां पर कितना हो जाएगा 4 मॉड 10, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4, तो इन जो है 3 से के बाद बढ़ के कितना हो गया 4। अब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। अब देखो काउंट क्या करेगा अभी, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 3 थी तो इंक्रीमेंट होगी कितनी होगी 4। अब एक चीज समझने वाली है, ये मैंने बताया कि काउंट वाली लाइन जो है ये कैसे एग्जीक्यूट होगी, इन तीन लाइन से 1 2 3। इसने क्या किया, काउंट की वैल्यू जो 3 थी, ये रजिस्टर हम बना देते हैं यहां पर, ये आरपी जो रजिस्टर है यहां पर काउंट की वैल्यू जो 3 थी, इसने 3 को मेमोरी लोकेशन से उठाया और रजिस्टर में स्टोर कर दिया, स्टोर हो गई 3 वैल्यू। अब 3 को इसने इंक्रीमेंट कर दिया तो ये वैल्यू हो गई 4, जो रजिस्टर की वैल्यू थी वो वैल्यू हो गई 4। बट तीसरा इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता इससे पहले प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई। अब देखना प्रीएम्प्शन क्या होता है, सपोज करो एक प्रोसेस P1 है, एक P2 है, एक P3 है, फिर अगेन P1 एग्जीक्यूशन के लिए आ गई, फिर P3 आ गई, फिर P2 आ गई। ये क्या होता है कि प्रोसेस पहले P1 एग्जीक्यूट हो रही थी, फिर P2, फिर P3। अब क्या हुआ, उस टाइम पे किसी इंटरप्ट जनरेट हुआ या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई जिसकी वजह से हमें P1 की या तो P1 की प्रायोरिटी बढ़ गई तो या इंटरप्ट जनरेट हुआ, P1 को दोबारा से एग्जीक्यूशन में लाना पड़ा, P3 को स्टॉप करना पड़ा, फिर कुछ टाइम बाद P1 को स्टॉप करना पड़ा, P3 को लाना पड़ा एग्जीक्यूशन में, फिर कुछ टाइम बाद P3 को रोकना पड़ा, P2 को लाना पड़ा। तो ये प्रीएम्प्शन हमारा चलता रहता है प्रोसेस का इस तरीके से, है ना। तो 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए, इसके बाद प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखता जाता हूं कि प्रोड्यूसर का, ये मैंने नंबर डाले थे ना 1 2 3, तो प्रोड्यूसर का इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, मतलब आरपी की वैल्यू जो मेमोरी 3 थी वो उठ के रजिस्टर में आ गई। इसके बाद प्रोड्यूसर का इंस्ट्रक्शन जो था सेकंड वो एग्जीक्यूट हो गया, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई, तो प्रीएम्प्ट का मतलब अब ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन, अब ये देखेगा कि कोई और प्रोसेस है क्या एग्जीक्यूशन के लिए, तो अब ये क्या करेगा, पीसीबी मैंने बताया था ना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी में यहां तक की इंफॉर्मेशन स्टोर कर देगा, फिर देखेगा कि अब कोई और प्रोसेस है क्या एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये देखेगा अच्छा ये कंज्यूमर की प्रॉब्लम है, कंज्यूमर की प्रोसेस है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये प्रीएम्प्ट हो गई। अब इसने कंज्यूमर ने क्या किया भाई, देखा काउंट इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, काउंट की वैल्यू कितनी है 3 क्यों है, 4 नहीं हुई थी अभी, क्यों, क्योंकि ये तीसरा वाला जो इंस्ट्रक्शन था ये वाला तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ अभी, है ना, तो काउंट की वैल्यू 3 थी, तो काउंट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखेगा नेक्स्ट कंज्यूम इक्वल टू बफर इक्वल टू आउट, आउट की वैल्यू क्या है जी 0, आउट की वैल्यू क्या थी 0, तो इसने क्या किया x1 को कंज्यूम कर दिया, कंज्यूम हो गई भाई, ठीक है। अब आउट इक्वल टू आउट प्लस 1 परसेंटेज बफर साइज, तो आउट की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 1 परसेंटाइल 8, 1 मॉड 8 इक्वल टू 1, तो आउट की वैल्यू कितनी हो गई अब 1।
और काउंट माइनस माइनस। ठीक, अब अगेन काउंट माइनस माइनस कैसे एग्जीक्यूट होगा? काउंट माइनस 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 ये अगेन इस इंस्ट्रक्शन को इन 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन की हेल्प से एग्जीक्यूट करेगा, अभी मैंने बताया। अब क्या करेगा, मैं यहां पर बना देता हूं आपका एक रजिस्टर आरसी। ठीक है, आरसी में क्या किया इसने, काउंट की वैल्यू को रजिस्टर में लोड किया। तो काउंट की वैल्यू कितनी थी, 3, तो वैल्यू आ गई 3। काउंट को उठा के इसने इसमें स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद आरसी की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी, आरसी की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, 2 हो गई। अब बट जैसे ही ये तीसरी वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, इससे पहले फिर से प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई। अब प्रीएम्प्ट हो गई भाई, तो मैं यहाँ पे फिर से इंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। क्या ऑर्डर चला, प्रोड्यूसर का 1 2 के बाद कंज्यूमर ने अपना इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट किया और कंज्यूमर ने अपना इंस्ट्रक्शन 2, ये नंबर मैंने डाले हुए हैं 1 2। ठीक है ना, अब ये दोनों एग्जीक्यूट हो गए भाई। अब प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गई यहां पर, तो अगेन अब कहां पे कंट्रोल आ गया, प्रोड्यूसर के पास। ये जो प्रोड्यूसर था इसके पास आ गया हमारा कंट्रोल। जब प्रोड्यूसर के पास कंट्रोल आया तो स्टार्टिंग से पूरी प्रोसेस दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये पीसीबी को देखेगा कि पीसीबी में कहां तक एग्जीक्यूशन हो चुका था, तो उसी के आगे रिज्यूम होएगी। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 तक हो चुकी थी, अब ये 3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखेगा कि आरपी में वैल्यू कितनी थी, 4, तो ये क्या करेगा, आरपी की वैल्यू काउंट के एड्रेस पे स्टोर कर देगा। अब जो है आरपी कितना हो जाएगा, 3 से 4। तो अब क्या कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन नंबर 3। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब वो वापस आया कंज्यूमर के पास। अब अगेन पीसीबी में इंफॉर्मेशन देखेगा कि भाई कहां तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी थी, तो ये देखेगा कि हमने 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दी थी, तो ये तीसरी पे आएगा। अब यहां पर देखेगा कि आरसी की वैल्यू कितनी थी, 2। ठीक, तो इस 2 को कहां पर स्टोर कर देगा, काउंट की वैल्यू में। तो काउंट कितना था आपका, 4, तो 4 से अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, ये क्या कर रहा है तीसरी लाइन में, आरसी की वैल्यू किस में डाल रहा है, काउंट के मेमोरी एड्रेस पे। ठीक है ना, काउंट की मेमोरी लोकेशन पे। तो काउंट बेशक पहले कुछ भी हो, लेकिन अब कितनी हो गई, 2, क्योंकि आरसी की वैल्यू कितनी है, 2। तो फिर इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट हुआ, क्या मैंने, कंज्यूमर का इंस्ट्रक्शन नंबर 3। अब दोनों प्रोसेस कंप्लीट स्टोर हो गई। तो अब देखो इस सीक्वेंस पे अगर मैंने ये ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, प्रोड्यूसर का इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये लाइन, फिर प्रोड्यूसर का इंस्ट्रक्शन नंबर 2 ये लाइन, फिर प्रीएम्प्ट हो गया, फिर कंज्यूमर का इंस्ट्रक्शन 1 और 2 मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इसके बाद फिर मैं आया इधर प्रोड्यूसर का इंस्ट्रक्शन नंबर 3 और फिर आया कंज्यूमर का इंस्ट्रक्शन नंबर 3। अगर मैं इस ऑर्डर को मेंटेन करता हूं तो अब आप देखिए हमारा काउंट क्या बोल रहा है, काउंट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2। दैट मीन्स हमारे इस बफर में कितने आइटम होने चाहिए, 2 होने चाहिए, क्योंकि काउंट क्या बताता है, कितने आइटम टोटल बफर में हैं। बट एक्चुअल आइटम कितने हैं, आप देखिए 3, 1 2 और 3। तो ये काउंट की वैल्यू कैसी आ गई, रॉन्ग, काउंट की वैल्यू रॉन्ग है। तो अब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि इस सिनेरियो में अगर हम ये सिनेरियो एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारी जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन था वो सिंक्रोनाइजेशन हमने ठीक से अचीव नहीं किया है। क्यों, क्योंकि काउंट की वैल्यू हो गई 2 जबकि हमारे डेटा आइटम कितने हैं यहाँ पर, 3। तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में ऑर्डर कुछ भी रहे, हर एक ऑर्डर पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारी जो डेटा कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा हमारा रॉन्ग हो गया है ना। तो आप इसमें क्या करिएगा, इस सीक्वेंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में इस सीक्वेंस के थ्रू आप समझाएंगे कि हमने जो डेटा इनकंसिस्टेंसी थी वो हमको मिल रही है या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछी जाती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, तो आप ये प्रोड्यूसर का कोड लिखेंगे जो मैंने ये साइड लिखा हुआ है, ठीक है ना। काउंट प्लस प्लस के लिए ये इंस्ट्रक्शन 3 बार में एग्जीक्यूट होगा, 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन में, वो भी मैंने लिख दिया। इधर कंज्यूमर में के लिए कोड ये वाला लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये लोड
डिक्रीमेंट है दिस, ये 3 मैक्रो इंस्ट्रक्शन किस लाइन के लिए, काउंट माइनस माइनस के लिए। और ये प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया, शेयर्ड बफर है और शेयर्ड काउंट की वैल्यू है। तो मैंने 2 अलग अलग केस लेके बता दिया। पहला, जब मैंने प्रोड्यूसर को पहले एग्जीक्यूट कराया फिर कंज्यूमर को, तब सब कुछ ठीक था। बट जब हमने ऑर्डर ये लिया जो मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, तो हमारा जो डेटा था वो रॉन्ग था। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हमें ऑर्डर को प्रॉपरली मेंटेन करना रहता है। यही देखो मैंने लिखा था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन में कि कॉन्करेंट एक्सेस जब हम करते हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। तो डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, टू इंश्योर द ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। अब ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम अचीव कैसे करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड ऑल। तो ये बेसिकली इस एग्जांपल जब आपको समझ में आ गया होगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम से कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है और कैसे हम जब प्रॉपरली ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन हम अचीव नहीं कर पाते हैं। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।